भी दिखाएगी अदालत में आशिका के खिलाफ सबूत। जहां एक तरफ रजत वो तो आशिका को बचाने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब सभी बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली आशिका को। वो अपनी आई का बदला जरूर लेकर रहेगी। जहां पर दोस्तों एक तरफ अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करती है रजत को आशिका, तो वहीं दूसरी तरफ ये सारी बातें जब सुन रही होती है, जब आशिका बोलती है रजत से कि तुम्हें तुम्हारी बेटे की इस पॉलिसी के बारे में याद तक नहीं रहा। ये पॉलिसी हमने तब कराई थी जब तुम्हारा बजट भी नहीं था, मगर फिर भी तुमने ये पॉलिसी कराई थी और वो रिन्यू कराने की डेट तुम कैसे भूल सकते हो रजत। जहाँ पे अब रजत बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं आशिका, मैं नहीं भूला हूँ, पता नहीं मैंने कैलेंडर मार्क तो की थी, पता नहीं कैसे ये दिमाग से निकल गई। जहाँ पर आशिका अपनी इयररिंग निकाल के दे देती है रजत को वापस और बोलती है कि ये इयररिंग भी मुझे पहनने का कोई हक नहीं है, अपनी बीवी सभी को दे देना। जहाँ पे अब रजत उस इयररिंग को वापस कर देता है आशिका को और कहता है कि तुम्हें अच्छी तरीके से पता है आशिका, ये मैंने अपनी बाइक को बेच के दी थी क्योंकि उस वक्त ये मेरे बजट में नहीं थी, मगर तुम्हें खुश करने के लिए ये इयररिंग मैंने तुम्हें दी थी। जहाँ पर अब आशिका वहां से बोलती है कि चलो ठीक है कल हॉस्पिटल में मिलते हैं। तो वहीं अब ये सारी बातें सुनने के बाद सभी बहुत ज्यादा टूट जाती है, वो बाहर जाके बैठ जाती है। जहाँ पे अब रजत हर तरफ सभी को ढूंढता है, तो वहीं रजत पहुंचाता है सभी के पास और कहता है कि यहाँ क्या कर रही हो। जहाँ पे सभी बोलते कि क्यों, क्या लगा था तुम्हें कि मैं घर चली गई होंगी। नहीं, मुझे कोई भी शौक नहीं है फालतू के सवालों का जवाब देने का, अगर मैं घर जाती तो फालतू के सवाल जवाब होते मेरे से, इसीलिए। तो वहीं दूसरी तरफ अब सभी बोलती है रजत से कि मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, मैं तुम्हें वो खुशी नहीं दे सकती जो आशिका ने तुम्हें दी है। तो वहीं अब रजत बोलता है कि ओ तो तुमने हम दोनों की बातें सुन ली है, वो सिर्फ मेरे बच्चों की माँ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जहाँ सभी बोलती है कि तो अगर ऐसा है तो प्लीज उस पर गुस्सा करना बंद करो, उससे नफरत करना बंद करो, क्योंकि नफरत और प्यार में ज्यादा अंतर नहीं होता। तुम ऐसे ऐसे हक से डांटते हो जैसे तुम्हारा कोई उस पर हक है, जब उस पर हक ही नहीं तो डांटते क्यों हो। उसे भी रिस्पेक्ट का हक है, अगर वो तुम्हारी बच्चों की सिर्फ माँ है तो उसकी रिस्पेक्ट करो। तो वहीं अब रजत बोलता है कि कैसी हो तुम, एक तरफ वो आशिका वो तुम्हारी हमेशा बुराई करती रहती, कभी भी तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं बोलती, और तुम उसके बारे में अभी भी अच्छा बोल रही हो। यहाँ पे सभी बोलते कि कोई भी बच्चों से जुड़ी जानकारी कुछ भी हो वो मेरे साथ शेयर करोगे, मुझे हर बात पता होनी चाहिए ताकि अगली बार तुम्हें कोई और याद न दिलाए बल्कि मैं याद दिलाऊंगी, और हर तरफ मैं कैलेंडर मार्क करके रखूंगी कि कहीं कुछ भूल ना जाऊं। तो वहीं दोस्तों अब आपको देखने को मिलने वाला है कि एक तरफ हरिणी प्रेग्नेंट है, तो वहीं मिलिंद की तो जॉब ही नहीं लग रही। जहाँ पे अब बहुत ज्यादा परेशान हो गई है हरिणी की, आखिर मिलिंद की अगर जॉब नहीं लगेगी तो हम 5 से 6 हो जाएंगे, ये बात मैं कैसे बताऊंगी। तो वहीं हम आपको बता दें जहाँ पे अब रजत सभी को खुश करने के लिए एक ढाबे पे जाता है, जहाँ पे उस ढाबे पे नूडल बना के खिलाता है रजत सभी को और उसे खुश कर देता है। तो वहीं दूसरी तरफ अब रजत को पता चलता है कि सभी की आई के एक्सीडेंट जिगर ने नहीं बल्कि आशिका ने किया था। जहाँ पे वो बोलती कि वो अर्श जिगर को नहीं बल्कि मुझे बचाने की कोशिश कर रहा है, प्लीज पुलिस को कॉल मत करो रजत, तुम अपने बच्चों की माँ के लिए इतना भी नहीं कर सकते, प्लीज मुझे माफ कर दो। यहाँ पे रजत तो सोचे पड़ जाता है। तो वहीं जब ये बात अब सभी को पता चलेगी कि आई का एक्सीडेंट किसी और ने नहीं बल्कि आशिका ने किया है, तो उसके बाद क्या था, उसके बाद अब सीधे कोर्ट में फाइल करने वाली है केस और आशिका के खिलाफ खुद लड़ेगी सभी और केस भी जीतेगी और अपनी आई को इंसाफ भी दिलाएगी। वेल दोस्तों, आने वाले एपिसोड के लिए आप लोग कितने एक्साइटेड हैं और क्या आप लोग चाहते हैं कि आशिका को सजा मिले, तो हमें ज्यादा कमेंट करें। साथ ही साथ लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।